वेलकम टू एट कथासार संस्कृति संवाद, जहां प्राचीन ज्ञान और तर्क संगत सोच का संगम होता है। आज हम कर्म को समझेंगे, अंधविश्वास के रूप में नहीं बल्कि कारण और परिणाम के वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में, जिसका वर्णन भगवद गीता में मिलता है। तो सोचिए कि कोई बहुत ही मुश्किल सा वीडियो गेम चल रहा है। स्क्रीन पर जो कैरेक्टर है वो बार बार गिर रहा है, पिट रहा है, और ऐसा लगता है जैसे गेम जानबूझकर उसे हराने पर तुला हुआ है। बिल्कुल। खेलने वाले को अक्सर गुस्सा आता है कि ये सारी बुरी चीजें बस उसी के कैरेक्टर के साथ क्यों हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल वही। और पता है, उपनिषदों और भगवद गीता का गहराई से अध्ययन करने पर समझ आता है कि हमारी असल जिंदगी भी ना एकदम ऐसी ही है। इंसान अक्सर महसूस करता है कि परिस्थितियां उसके खिलाफ हैं, लेकिन आज के इस डीप डाइव का उद्देश्य इन्हीं प्राचीन ग्रंथों के पन्नों से उस वैज्ञानिक सत्य को बाहर निकालना है जो ये साबित करता है कि इंसान इस गेम का महज एक कैरेक्टर नहीं है। एकदम सही कहा आपने, बल्कि वो इंसान खुद इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है। और ये विषय आज के इस शोर शराबे वाले दौर में बहुत जरूरी हो जाता है। इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को ही देख लीजिए, हर तरफ से न सूचनाओं की बमबारी हो रही है। एक अजीब सी मानसिक थकावट है। हाँ, मतलब एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड सा हो गया है, हर कोई थका हुआ है। बिल्कुल। और जब इंसान इस ओवरलोड से थक कर इन प्राचीन सूत्रों की तरफ मुड़ता है ना, तो उसे कोई धार्मिक कर्मकांड या जादू टोना नहीं मिलता, बल्कि उसे मानवीय चेतना का एक ऐसा सटीक मनोविज्ञान मिलता है जो ये समझाता है कि कारण और परिणाम, मतलब कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट, कि वो काम कैसे करते हैं। ये सूत्र हमें बताते हैं कि मन के भीतर की उलझनों को सुलझाने का लॉजिक आखिर है क्या। तो इसी लॉजिक से ही शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी भ्रांति तो यही है कि इंसान खुद को परिस्थितियों का शिकार मान लेता है। एक तरह की विक्टिम मेंटालिटी बहुत आम हो गई है। बहुत ज्यादा। लेकिन जैसा कि उस वीडियो गेम वाले उदाहरण में है, स्क्रीन पर कैरेक्टर जो भी कर रहा है, असल में वो सब उस खिलाड़ी के दिमाग और इच्छाओं द्वारा ही कंट्रोल हो रहा है, जिसके हाथ में कंट्रोलर है। हमारा जीवन भी तो हमारी अपनी चेतना का ही प्रतिबिंब है। बिल्कुल, एक मिरर इमेज की तरह। हाँ, लेकिन यहाँ मेरा सवाल ये है कि अगर इंसान खुद ही ये गेम खेल रहा है, तो उसे ऐसा क्यों लगता है कि जीवन उसके साथ बस घटित हो रहा है? मतलब हम भूल क्यों जाते हैं कि कंट्रोलर हमारे ही हाथ में है? बहुत अच्छा सवाल है। इस भूल जाने की प्रक्रिया को ही ना प्राचीन दर्शन में माया कहा गया है। अब देखिए, माया कोई रहस्यमयी शक्ति या कोई जादू नहीं है। अच्छा, तो फिर इसे कैसे समझें? इससे आप एक मनोवैज्ञानिक ब्लाइंड स्पॉट या एक पर्दे की तरह समझ सकती हैं। इस माया के प्रभाव में चेतना इतनी उलझ जाती है कि खिलाड़ी खुद को स्क्रीन का वो छोटा सा कैरेक्टर ही समझने लगता है। ओहो, मतलब हम गेम खेलते खेलते खुद को ही गेम का हिस्सा मान बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और वास्तविकता में जिसे हम कर्म कहते हैं, वो आसमान में बैठा कोई अदृश्य न्यायाधीश नहीं है जो लोगों के पाप पुण्य का हिसाब रखकर उन्हें सजा दे रहा है। जो कि अक्सर लोगों को लगता है कि कोई ऊपर बैठा हिसाब लिख रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। कर्म पूरी तरह से इंसान के अपने मन की उपज है। स्रोत ग्रंथ बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि यदि मन की अवस्था बदलती है तो कर्म भी बदल सकता है। मतलब इंसान अपने कर्मों का गुलाम नहीं है, वो उनका रचयिता है। अरे वाह! अगर इंसान खुद ही रचयिता है, तो इस रचना की पूरी इंजीनियरिंग को समझना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे स्रोतों में कर्म के विज्ञान को बहुत ही बारीकी से 3 हिस्सों में बांटा गया है: संचित, प्रारब्ध और आगामी। जी बिल्कुल। अगर मैं इसे आज के तकनीकी नज़रिए से देखूं, तो क्या जो संचित कर्म है, क्या वो इंसान की जिंदगी का वो अनंत क्लाउड स्टोरेज है जिसका पासवर्ड वो भूल चुका है, लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन बिल उसे आज भी भरना पड़ रहा है? ये तुलना बहुत ही शानदार और एकदम सटीक है। संचित कर्म बिल्कुल एक विशाल डेटाबेस या उसी क्लाउड स्टोरेज की तरह ही है। ये हमारी चेतना की अनंत यात्रा का वो सारा डेटा है, वो सारे संस्कार और कर्म हैं जो अब तक इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारा डेटा। बहुत सारा। और क्योंकि वो भंडार इतना विशाल है, इंसान एक जीवन में उस पूरे डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता। तो फिर उस क्लाउड स्टोरेज से वर्तमान जीवन में क्या आता है? मतलब कुछ तो डाउनलोड होता होगा। हाँ, और वहीं पर दूसरा प्रकार आता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध उस विशाल भंडार का वो छोटा सा हिस्सा है, वो डाउनलोडेड फाइल है जो इस वर्तमान जीवन में अनुभव करने के लिए मिली है। अच्छा, तो जो जन्म के समय शरीर या जो परिवार या जो भी परिस्थितियां हमें मिलती हैं, वो प्रारब्ध है? एकदम सही। ये वो तीर है जो कमान से निकल चुका है और अब अपने लक्ष्य पर जाकर ही गिरेगा।
इसे बीच में रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो तीसरा प्रकार है ना, आगामी कर्म, वो सबसे अहम है। पर गेम के नियम बदले जा सकते हैं। प्रारब्ध केवल परिस्थितियां बनाता है, लेकिन उन परिस्थितियों में इंसान कैसा बर्ताव करेगा, वो आगामी कर्म है और वही भविष्य तय करता है। ये तो बहुत एम्पावरिंग है ना? इसे कठोपनिषद में युवा नचिकेता के उस प्रसिद्ध संवाद से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। नचिकेता वहां अनाज की उपमा देते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य अनाज की तरह पकता है, जमीन पर गिरता है और अपने मौसम में फिर से उगाता है। अच्छा, ये उपमा मुझे इसलिए भी दिलचस्प लगती है क्योंकि इसमें प्रकृति का एक बहुत ही तटस्थ नियम दिखाई देता है। मतलब जब एक बीज सर्दियों में मर जाता है तो कोई भगवान उसे सजा नहीं दे रहा होता। बिल्कुल नहीं, वो बस मौसम का चक्र है। हाँ, बीज बोने पर फसल कटती है, वैसे ही हमारे कर्म जन्म और मृत्यु के चक्र को चलाते हैं। कोई ईश्वरी प्रकोप नहीं है इसमें, केवल एक प्राकृतिक विज्ञान है। सही कहा आपने। जैसे भौतिक विज्ञान में न्यूटन का नियम है ना, कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अध्यात्म की दुनिया में चेतना के लिए यही नियम कर्म कहलाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में। जी बताइए। अगर कर्म एक ऑटोमेटिक प्राकृतिक चक्र है, हाँ। और बीज ही फसल बन रहा है, तो फिर वो हम कौन है जो ये कर्म कर रहे हैं? मतलब अगर मैं सिनेमा घर वाली उस उपमा को याद करूं जो हमारे स्रोत ग्रंथों में मिलती है। हाँ, वो मोशन पिक्चर वाली उपमा। हाँ, वही। जब हम फिल्म देखते हैं तो पर्दे पर आग लगती है, बाढ़ आती है, हीरो विलेन लड़ते हैं, लेकिन जब फिल्म खत्म होती है तो पीछे सिर्फ एक शुद्ध सफेद पर्दा बचता है। उस पर्दे पर आग लगी थी लेकिन वो जला नहीं। बहुत गहरी बात है ये। और उस सफेद पर्दे के बिना तो कोई फिल्म संभव ही नहीं थी ना। ग्रंथ कहते हैं कि इंसान अक्सर खुद को वो चलचित्र समझ लेता है, जबकि वास्तव में वो सफेद पर्दा यानी आत्मा है। बिल्कुल, ये उपमा अहंकार और आत्मा के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। सांख्य दर्शन और गीता बार बार दोहराती हैं कि आत्मा कभी कार्य नहीं करती, वो पूर्ण है, स्थिर है और केवल एक दर्शक है। बस यही मेरी उलझन है। अगर आत्मा सिर्फ पर्दा है, वो सिर्फ एक दर्शक है और कोई कार्य कर ही नहीं रही है, तो फिर हाथ पैर कैसे चल रहे हैं? पाप पुण्य का सारा बोझ इंसान के सिर पर क्यों आता है? मतलब गलती पर्दे की है या फिल्म की? इस उलझन को सांख्य दर्शन बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से सुलझाता है। इसे ना दो उदाहरणों से समझते हैं। पहला, आग और लोजे का उदाहरण। मान लीजिए एक लोहे का टुकड़ा आग के बहुत करीब रखा है। ठीक है। आग कुछ नहीं करती, वो बस वहां मौजूद है, लेकिन आग की मात्र उपस्थिति से, उसकी ऊष्मा से लोहा गर्म होकर लाल हो जाता है और फैलने लगता है। लॉजिकल है। और दूसरा उदाहरण उन छोटे खिलौने वाले ग्लोब का है जो मेलों में मिलते हैं। जैसे ही उन पर प्रकाश पड़ता है, उनके अंदर के छोटे झंडे या पंखे घूमने लगते हैं। प्रकाश ने पंखों को छुआ तक नहीं, बस उसकी उपस्थिति ने ऊर्जा पैदा कर दी। अच्छा, समझ रही हूँ। यानी आत्मा वो आग या वो प्रकाश है और हमारा शरीर या मन वो लोहा है। बिल्कुल। आत्मा की मात्र उपस्थिति से, उसकी शुद्ध चेतना की रोशनी से प्रकृति यानी इंसान का शरीर, इंद्रियां और मन कार्य करने लगते हैं। कार्य प्रकृति कर रही है, लेकिन आत्मा के प्रकाश के बिना वह प्रकृति जड़ है, डेड मैटर है। तो फिर ये पाप पुण्य और मैंने ये किया वाली फीलिंग कहाँ से आती है? समस्या तब शुरू होती है जब अहंकार बीच में आता है। अहंकार उस प्रकृति के काम को अपना मान बैठता है और कहता है कि मैंने यह काम किया है, इसलिए इसका फल भी मुझे ही चाहिए। अरे, और जैसे ही इंसान कहता है कि मुझे ये फल चाहिए, वो उस कर्म के जाल में फंस जाता है। वहीं से आसक्ति पैदा हो जाती है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में असली आजादी आसक्ति के त्याग में बताई गई है। जब इंसान यह गहराई से समझ लेता है कि वो केवल एक दर्शक है, तो वो सफलता और विफलता में समान भाव रखना सीख जाता है। समत्वम योगोच्यते। बिल्कुल। जब कोई कर्मफल की चिंता किए बिना अपना काम पूरी निष्ठा से करता है, तो वही सच्चा कर्म योग बन जाता है। अब अगर हम इस लॉजिक को थोड़ा और आगे ले जाएं, अगर इंसान केवल एक सफेद पर्दा है जिस पर जीवन की फिल्म चल रही है, तो जब ये फिल्म रुकती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, तब उस पर्दे का क्या होता है? पर्दा तो वहीं रहता है। हाँ, लेकिन इंसान को सबसे ज्यादा डर तो उसी पल का लगता है ना। मृत्यु का डर शायद इस भौतिक संसार का सबसे बड़ा सच है। मृत्यु का डर इसलिए है क्योंकि इंसान ने खुद को फिल्म समझ लिया है। सनातन परंपरा मृत्यु को किसी पूर्ण विराम के रूप में नहीं देखती,
बल्कि एक यात्रा या ट्रांजिशन के रूप में देखती है। इस डर को गहराई से समझने के लिए ना हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान की उस तस्वीर की कल्पना करनी चाहिए। भगवत गीता के पहले और दूसरे अध्याय का वो दृश्य कितना रोंगटे खड़े करने वाला है। हाँ, बिल्कुल। जब अर्जुन रथ पर बैठे हैं। हाँ, युद्ध के बीच में महान योद्धा अर्जुन कांप रहे हैं, सामने स्वजन खड़े हैं और मृत्यु का खौफ इतना हावी है कि उनका प्रसिद्ध गांडीव धनुष उनके हाथ से छूट रहा है। अर्जुन का वो शोक सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है। सही कहा, वो तो हर इंसान की कहानी है। बिल्कुल, वो अपने करीबियों को खोने की, मृत्यु से डरने की मानवीय त्रासदी का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो ऐसे गहरे भावनात्मक संकट में मृत्यु को एक ट्रांजिशन के रूप में देखना अर्जुन को या किसी भी आम इंसान को कैसे सांत्वना दे सकता है? देखिए, अर्जुन का वो विषाद पूरी तरह से इस गलतफहमी पर टिका था कि शरीर ही अंतिम सत्य है। श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत ही स्पष्ट अवधारणा समझाते हैं कि मृत्यु देहांत है, जीवांत नहीं। देहांत और जीवांत मतलब शरीर का अंत और जीवन का अंत। बिल्कुल। देह यानी भौतिक शरीर का अंत होता है, लेकिन जीव या चेतना कभी नहीं मरती। गीता में इसके लिए बहुत ही सरल उपमा दी गई है, कपड़े बदलने की। हाँ, जैसे हम पुराने कपड़े उतार देते हैं। एकदम वही। जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही चेतना इस पुराने जर्जर हो चुके शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। लेकिन देखिए, कपड़े बदलना तो बहुत आसान काम है ना। मृत्यु तो एक बहुत दर्दनाक और भयानक प्रक्रिया मानी जाती है। अगर इंसान इस बात से डरेगा नहीं तो क्या करेगा? इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद से एक और उपमा आती है जो इस प्रक्रिया के प्राकृतिक पहलू को समझाती है, पके हुए फल की उपमा। अच्छा, वो कैसी है? जब एक आम या अंजीर का फल पेड़ पर पूरी तरह से पक जाता है तो वो अपनी डाली से बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दर्द के आसानी से अलग हो जाता है, पेड़ों से खुद छोड़ देता है। दर्द तो तब होता है जब फल कच्चा हो और उसे जबरदस्ती तोड़ा जाए। एकदम सही पकड़ा आपने। मृत्यु के समय इंसान का सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से वैसे ही प्राकृतिक रूप से अलग होकर अपनी नई यात्रा पर निकल जाता है। भौतिक शरीर तो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन यात्रा खत्म नहीं होती। एक मिनट, ये सूक्ष्म शरीर क्या है? मतलब शरीर तो राख हो गया या दफना दिया गया, तो फिर वो क्या चीज है जो इंसान की यादों को, उसके संचित कर्मों को अगले जन्म तक ले जाती है? इसकी इंजीनियरिंग क्या है? सूक्ष्म शरीर दरअसल इंसान के मन, बुद्धि और अहंकार का ढांचा है। और सबसे जरूरी बात, ये प्राण रूपी ऊर्जा के माध्यम से यात्रा करता है। प्राण? हाँ, प्राण। वो ऊर्जा जो जन्म जन्मांतर की निरंतरता बनाए रखती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई अपने पुराने खराब हो चुके लैपटॉप से हार्ड ड्राइव निकालकर एक नए लैपटॉप में लगा दे। अरे वाह, ये उपमा तो बहुत बढ़िया है ना? नया लैपटॉप अलग दिखता है, हार्डवेयर नया है, लेकिन हार्ड ड्राइव में मौजूद डेटा यानी इंसान के संस्कार और प्रवृत्तियां वही रहते हैं। प्राण उस डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। ये हार्ड ड्राइव वाला उदाहरण तो सच में बहुत स्पष्टता देता है। अब अगर इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखा जाए, चेतना अमर है, संसार एक स्क्रीन पर चल रहा खेल है, कर्म हम खुद रचते हैं और मृत्यु केवल कपड़े बदलना या हार्ड ड्राइव को नए सिस्टम में लगाना है। बिल्कुल। लेकिन अगर सब कुछ एक खेल ही है और कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो फिर एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि इंसान को इस जीवन में कुछ करना ही क्यों चाहिए? मतलब आराम से बैठे क्यों ना रहें? ये सवाल तो आना ही था, है ना? एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जीने का क्या मतलब है जब हम दो तरफा खिंचाव में फंसे रहते हैं? स्रोत ग्रंथों में भी कहा गया है कि इंसान के सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक जो अच्छा है जिसे श्रेयस कहते हैं और दूसरा जो सुखद है यानी प्रेयस। जी। हमारा मन तो स्वाभाविक रूप से उस तरफ भागता है जो तुरंत मजा देता है, जो सुखद है। तो इस प्राचीन ज्ञान को रोजमर्रा के जीवन में सही चुनाव करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए? ये सवाल ना पूरे दर्शन का सबसे व्यवहारिक हिस्सा है। केवल ये जान लेना कि हम आत्मा हैं काफी नहीं है। उपनिषद स्पष्ट करते हैं कि सुखद चीजें शुरुआत में बहुत आकर्षक लगती हैं, लेकिन अंततः वे इंसान को बांध लेती हैं, गुलाम बना देती हैं। जैसे मीठा खाना शुरुआत में अच्छा लगता है, पर बाद में सेहत खराब करता है। बिल्कुल। वहीं जो अच्छा है यानी श्रेयस, वो शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन अंततः सही दिशा दिखाता है। और इस अच्छे मार्ग पर चलने का कोई कृत्रिम तरीका नहीं है। इसका सबसे सटीक मार्ग है अपने स्वधर्म का पालन करना। स्वधर्म? हाँ, स्वधर्म यानी इंसान की अपनी प्रकृति, उसके अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार उसका व्यक्तिगत कर्तव्य। पता है, ये स्वधर्म वाला जो शब्द है ना,
ये आज की दुनिया में बहुत भारी चोट करता है। भगवद गीता का वो श्लोक मुझे याद आता है जहां स्पष्ट कहा गया है कि किसी दूसरे के कर्तव्य को पूर्णता से करने से कहीं बेहतर है कि अपना कर्तव्य, अपना स्वधर्म त्रुटिपूर्ण ढंग से ही सही लेकिन किया जाए। बिल्कुल। गीता के 3 अध्याय का 35वां श्लोक। हाँ, आज के सोशल मीडिया के दौर में ये बात किसी तमाचे से कम नहीं है। इंसान दिन भर दूसरों की हाईलाइट रील देखता है, दूसरों की सफल जिंदगी की नकल करना चाहता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो के चलते इंसान वो रेस दौड़ने लगता है जो उसकी थी ही नहीं। एकदम सही। दूसरों की नकल करना न केवल मनोवैज्ञानिक रूप से थकाने वाला है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी इसे बहुत खतरनाक बताया गया है। जब कोई इंसान अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाकर किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश करता है तो वो भीतर से खोखला हो जाता है। अपनी ही रेस को पूरी करना जरूरी है। बिल्कुल। और इस राह पर डगमगाए बिना चलते रहने के लिए भगवद गीता के 17वें अध्याय में 3 ऐसे स्तंभ बताए गए हैं जिन्हें जीवन में एंकर की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए: यज्ञ, स्वाध्याय और दान। क्या हम इन्हें आज के संदर्भ में समझ सकते हैं? क्योंकि जब हम यज्ञ सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ आग में आहुति देने का चित्र आता है। वो तो बस एक प्रतीक है। यज्ञ का असली अर्थ बहुत व्यापक है। इसका अर्थ है अपने रोजमर्रा के कामों को किसी उच्च उद्देश्य को समर्पित करना। जब इंसान अपना काम सिर्फ अपने अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं, बल्कि एक वृहद कल्याण की भावना से करता है, तो वो काम यज्ञ बन जाता है। अच्छा, और स्वाध्याय? दूसरा स्तंभ जो है स्वाध्याय, इसका अर्थ केवल धार्मिक किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि आत्मनिरीक्षण करना है। खुद का अध्ययन करना कि मेरी चेतना किस दिशा में जा रही है। और तीसरा दान है। दान मतलब पैसे का दान? सिर्फ पैसे का नहीं, अपना समय देना, अपनी ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति को देना जिसे उसकी जरूरत है, और अपने मन में उदारता का विकास करना ही असली दान है। यानी यज्ञ, स्वाध्याय और दान, ये वे 3 एंकर हैं जो इंसान को माया के इस भारी भंवर में स्थिर बनाए रखते हैं। एकदम सही। तो अगर आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटा जाए तो हमने देखा कि विक्टिम मेंटालिटी सिर्फ एक भ्रम है। इंसान इस वीडियो गेम का महज कैरेक्टर नहीं, बल्कि अपने कर्मों का रचयिता है। जी। हमने समझा कि चेतना एक शुद्ध सफेद पर्दे की तरह है जिस पर प्रकृति अपना खेल खेल रही है, लेकिन अहंकार उसे अपना मान बैठता है। मृत्यु किसी जीवन का अंत नहीं है, बल्कि सूक्ष्म शरीर रूपी हार्ड ड्राइव का एक नए शरीर में ट्रांसफर होना है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समेटा आपने। और इस पूरी प्रक्रिया के बीच सबसे जरूरी यह है कि इंसान दूसरों की नकल छोड़कर अपने स्वधर्म का पालन करे, बिना इस बात की चिंता किए कि उसका फल क्या होगा। यही तो इस ज्ञान का सार है। ये इंसान को डराने के बजाय उसे सशक्त बनाता है। यह याद दिलाता है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान उनका दास नहीं है। आज का ये विषय सच में इंसान के सोचने के तरीके को जड़ से बदलने वाला रहा है। तो अंत में ना, इसी से जुड़ा एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत ही गहरा सूत्र दिया गया है। उसमें कहा गया है कि किसी भी इंसान की जैसी इच्छा होती है वैसा ही उसका संकल्प बनता है, जैसा संकल्प होता है वैसा वो कर्म करता है, और जैसा वो कर्म करता है वैसी ही उसकी नियति बनती है। मतलब शुरुआत इच्छा से ही होती है। हाँ, सारा खेल इच्छा से शुरू होता है। इच्छा से कर्म जन्म लेता है और कर्म से पुनर्जन्म। तो अगली बार जब भी मन किसी चीज के पीछे बेतहाशा भागे या किसी पद, पैसे या परिस्थिति के अत्यंत तीव्र इच्छा करे, तो बस एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या ये इच्छा इतनी मूल्यवान है कि इसके लिए एक बार फिर से इस पूरे जन्म मरण के चक्र में, इस गेम ऑफ लाइफ के अगले लेवल में नए सिरे से एंट्री ली जाए? बहुत ही गहरा विचार है ये, सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। बिल्कुल। तो इन्हीं विचारों के साथ आज की इस तार्किक और दार्शनिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और तर्कसंगत सोच के इस संगम @कथासार संस्कृति संवाद से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा और विनम्रता के साथ विदा।